हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तरबूज। तरबूज की खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। आइए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार कौन सा है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर से जल घनत्व मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर को मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, जोहरा, झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक नृत्य। ये सभी यूपी के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। डिटेल्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, झपेली और लोक नृत्य हैं ये। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का, उड़ीसा ओडिशी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और सत्रिय नृत्य असम का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य देख चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा द कैलकटा क्रोमोसोम को लिखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान, सॉरी। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? या भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा विर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विर। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इथोपिया की मुद्रा विर है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी छोर पर स्थित एक स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया और जिबूती जिबूती आदि को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
1913-1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जतरा भगत। जतरा भगत 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता थे। 1913-14 में ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन का आरंभ उर्राव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। बलराम भगत और देवमेनिया भगत आदि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? पूछा है कि कौन सी भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी भाषा। बाकी सभी भाषाएं भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की संविधान में उल्लिखित मान्यता प्राप्त भाषाओं में से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। फारसी भाषा इसमें उल्लिखित नहीं है। मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थीं। सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया तथा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी 1967 में सिंधी, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था, जबकि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाएं संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया था। तो टोटल भाषाएं 22 हैं। अगला प्रश्न है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नीलगिरी खापली भारत कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। नीलगिरी खापली गेहूं की उच्च किस्म की फसल है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ऑप्शन ए ब्यूनस आयरस है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और आलमगीर हिंडन नदी के तट पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो सिंध नदी के तट पर स्थित है। भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।